कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। जय हिंद। आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्नान विवाद को लेकर राजनीति थम नहीं रही। संत समाज के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी प्रदेश सरकार को निशाने पर ले रही हैं। दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पर रेनोवेशन के काम को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को दो टूक जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इंसान कोई भी हो, उसे संविधान की छतरी के नीचे ही रहना होगा, संविधान के हिसाब से ही चलना होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में कालीदास मार्ग पर स्थित सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का नागरिक संविधान का संरक्षक है, संविधान ही देश में सर्वोपरि है। अगर कोई ये कह रहा है कि वो संविधान से ऊपर है तो वो इसकी अवमानना कर रहा है। भारत का संविधान व्यष्टि नहीं, समिष्टि के उस भाव के साथ हम सबको जोड़ने की एक नई प्रेरणा देता है। कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि मैं न्याय से ऊपर हूं, मैं संविधान से ऊपर हूं, मैं व्यवस्था से ऊपर हूं, तो मुझे लगता है कि वह भारत की संविधान की अवमानना कर रहा है। तो इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे संविधान को मानना ही होगा। आजादी के पूर्व देश को सामाजिक रूप से तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए अनेक दुष्चक्र प्रारंभ हुए थे। कुछ लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, कुछ लोगों ने भाषाई आधार पर, कुछ लोगों ने जातीय आधार पर देश को विभाजित करने के अनेक षड्यंत्र रचे थे, लेकिन वे सभी षड्यंत्र अधिक दिनों तक टिक नहीं पाए। तो सीएम योगी ने संविधान को लेकर विरोधियों को चेतावनी दी, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने संविधान का जिक्र करते हुए योगी सरकार पर हमला बोल दिया। अखिलेश ने तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि संविधान को अपने से नीचे समझना ठीक नहीं, भाजपाइयों हेतु नैतिक सलाह। जो महोदय सनातनी संतों का तिरस्कार मंचों से लगातार कर रहे हैं, जो अपमानजनक अवांछित उपमा दे रहे हैं, जो अपनी विध्वंसकारी नकारात्मक बुलडोजरी सोच के समर्थन में नारे लगवाकर माघ मेले में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, जो माघ मेले के उपद्रवियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं, वो महोदय मौन ही रहे, यही उनके लिए श्रेयस्कर है। अगर बीजेपी और उसके संगी साथी माफी भी मांग लेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि मायने उसी माफी के होते हैं जो मन से मांगी जाती है, मजबूरी से नहीं। तो इस सियासी लड़ाई के जो मुख्य केंद्र में है वो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। जब से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ संगम तट पर पुलिस प्रशासन के बीच बहस हुई है, तभी से इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। 19 जनवरी को ज्योतिष मठ पीठ के शंकराचार्य अपने 200 से ज्यादा अनुयायियों के साथ गंगा स्नान के लिए गए थे। इसी दौरान पुलिस ने उनकी पालकी को रोक दिया और भीड़ ज्यादा होने की वजह से पैदल जाने की बात कही। इस दौरान शंकराचार्य के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसकी तस्वीरें काफी वायरल हुई। इसके बाद से ही अविमुक्तेश्वरानंद शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं और गंगा स्नान ना करने का भी प्रण ले लिया है और मांग कर रहे हैं कि पहले पुलिस प्रशासन उनसे माफी मांगे। अखिलेश के साथ साथ कांग्रेस भी योगी सरकार को इस मामले को लेकर निशाने पर ले रही है। अविमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ काशी के मणिकर्णिका घाट पर हो रहा पुनर्विकास के काम को लेकर भी सरकार को घेरा जा रहा है। घाट की सीढ़ियों और चबूतरे को हटाने के दौरान मलबे में कुछ मूर्तियां नजर आने से लोगों ने इस पर जमकर बवाल काटा। यहां तक कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी यूपी सरकार को निशाने पर लिया।
समाजवादी पार्टी के नेता तो मणिकर्णिका घाट पर प्रदर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। इन्हीं दो मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इशारों में ही योगी आदित्यनाथ सभी विरोधियों को, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या कोई संत समाज, सबको साफ कर दिया है कि संविधान ही सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मेला प्रशासन के अधिकारियों को गलत ठहराया है। हरिद्वार में महंत रविंद्र पुरी ने बयान दिया है कि मेले में व्यवस्था का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकारियों ने ब्रह्मचारियों और संतों को पीटा और उनकी शिखा पकड़कर खींचा गया। ये दृश्य विचलित करने वाला है। शिखा सनातन का प्रतीक है, इसलिए शिखा पकड़कर खींचना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। महंत रविंद्र पुरी ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से भी आग्रह किया है कि उन्हें भी अब जिद छोड़ देनी चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अधिकारी गण है जो प्रयागराज में थे, उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। ठीक है, स्नान की बात ठीक है, स्नान आप नहीं कर सकते हैं कि आपको नीचे उतर के जाना पड़ेगा, परंतु वो व्यवस्था को हम मानते हैं। परंतु जहाँ छोटे बच्चों को, जो हमारे विद्यार्थी बच्चे थे, जो हमारे साधु संत थे, उनको जो पीटा गया, वो सबसे दुखद घटना हुई और हमने उसका विरोध किया है। और हमने ये मांग की है कि जो भी अधिकारी वहाँ पे थे और जो कर्मचारियों ने, जिनको संतों को नंगा करके पीटा गया है, बहुत दुखद समाचार है, बहुत दुखद सीन है, ये देखा नहीं जा रहा है। देखिए, हमारी जो शिखा है ये सनातन का प्रतीक है। शिखा खींच के हमारे सनातनियों को कोई मारेगा, ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो वो अधिकारी है उन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।